गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। हम लोग कल की क्लास में दो संख्याओं का गुणनखंड विधि से लस निकालना और मस निकालना सीख चुके थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्या करते हैं कि दो संख्याओं का तो सीख लिया। आज हम लोग देखेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तीन संख्याओं का लस और मस गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। तीन संख्याओं का हमारे सामने क्वेश्चन है 30, 45 और 60 का गुणनखंड विधि से लस और मस निकाल। ठीक है दोस्तों, तीन संख्या है 30, 45, 60 का हमें गुणनखंड विधि से लस और मस निकालना है। तो कल की तरह, कल का हम लोगों को याद है कि हम लोग गुणनखंड कैसे कर रहे थे, दो संख्याओं का कर रहे थे। आज हमें तीन संख्याओं का करना है। तो देखिए गुणनखंड कैसे निकालते हैं। 30 का गुणनखंड निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे तो आपको पता ही है, निकालना हमने कल सिखा दिया था। क्या आ जाएगा, 2 3 6 पंजे 30। ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा निकाल के कैसे निकाला जाता है। 30 पहले 2 से भाग देंगे 15, फिर 3 से भाग देंगे 5, फिर 5 से भाग देंगे 1, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 45 है तो 3 बचे 15, 3 45। ठीक है, देखिए 15 का 45 का है। 45 का कैसे निकालेंगे, पहले 3 से देते हैं 15, फिर 3 से दे देंगे 5, फिर 5 से दे देंगे 1। ठीक, वही 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अगला है 60। 2 दूनी का 4, 3 12 25 60। ठीक, इसको भी इसी तरह निकाल के देख लीजिए आता है कि नहीं। 60 का निकालिए। देखिए 2 से देंगे 30, फिर 2 से देंगे 15, फिर 2 से देंगे 3 से देंगे 5, फिर 5 से देंगे 1। ठीक, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इस तरीके से हमारा गुणनखंड हो गया। कल हमने बता दिया था, आज भी देख लिया आपको बहुत आसानी से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हमने आपको बताया था कॉमन लेना। क्या बताया था कि कॉमन कैसे लेंगे। अब देखिए, अगर हम देखें तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। यानी अगर ये देखा जाए तो 3 जो है सब में कॉमन है। ठीक, और जब 3 सब में कॉमन है तो हमने बताया था कि जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख लेते हैं। लिख लिया 3 इंटू। अब देखिए, अब 2 हमारा इसमें है, 2 हमारा इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। अभी देखिए 5, देखिए 5, देखिए 5 जो है हमारा इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यानी देखिए तो 5 भी तीनों में, यानी कॉमन हो गया। तो तीनों का कॉमन हो गया तो एक बार लिख लेंगे 5। ठीक है, अब देखिए, अब 2 इसमें भी है और इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। इन दोनों 2 को है तो इसमें एक बार लिख लेंगे 2। ठीक, अब देखिए अब सारा हो गया। अब इसमें का क्या बचा, 3 बचा। इस 3 को भी ऐसे लिख लीजिए। इसमें 1 2 और बचा, इस 1 2 को और लिख लीजिए। इतना समझ में आ गया। ठीक है, जो कॉमन था उसको एक बार लिख लिए। 3 कॉमन था एक बार लिख लिए, 5 ये वाला कॉमन था एक बार लिख लिए। अब देखिए ये 2 इसमें नहीं था लेकिन इसमें है, इसलिए इन दोनों 2 को मिला के एक बार लिख लिए क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। अब देखिए, अब इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें देखिए आपका कुछ 3 बचा है, इस 3 को यहाँ लिख लिए। अब देखिए ये 2 यहाँ बचा है, इस 2 को भी उतार लीजिए। जो बचता है बाद में उसको उतार लेते हैं। ठीक, अब गुणा कर लीजिए। देखिए 5 या 15, 15 दूनी का 30, 30 तिहाई 90, दूनी का 180। यानी इस तरीके से हमारा जो लॉसम मिला यानी एलसीएम मिला वो क्या मिल गया, 180। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। नहीं आता है, इस वीडियो को एक बार थोड़ा धीमा करके यूज करके रिवाइज करके फिर से इसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए
अब अगर हम इसके मौसर की बात करें यानी HCF की बात करें, किसकी बात करें, HCF, तो जो इसका HCF होगा क्या होगा, हमने बोला था कि HCF वही होता है जो दोनों में कॉमन मिलता है, यानी जो सभी में, अब वहां दो नहीं या तीन संख्या है तो जो अब तीनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, HCF। आई बात समझ में। तो इसका HCF कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो देखिए एक 3 कॉमन था तो 3 लिख लीजिए, और अगला क्या कॉमन है, 5 कॉमन था तो 5 लिख लीजिए, यही हमारा HCF हो गया, यानी हमारा HCF आ गया 50। HCF कितना आ गया, 50। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए आप लोग, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट्स करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हो गया, चलिए इसको इरेज करते हैं। तो ये देख लिए हम, दो संख्या हो या तीन संख्या हो, दोनों का निकालने का मेथड वही होता है। दो संख्या होती है तो दो का गुणनखंड कर लेते हैं, तीन संख्या है तो तीनों का गुणनखंड कर लेते हैं। फिर एलसीएम लेने के लिए जो कॉमन मिलता है उसको एक बार लिख लेते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता है उसको वैसे का वैसे उतार लेते हैं, उसके बाद आपस में सबका मल्टीप्लाई कर दिए, एलसीएम मिल गया। और HCF क्या होता है, HCF वो होता है जो कि तीन के तीनों में, मतलब जो तीन संख्या है तीन के तीनों में जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा, यानी जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि अब तो हम लोग गुणनखंड विधि से हमारे हिसाब से सबको आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा, मैं उसको आप लोगों को अगले क्लास में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दो या तीन संख्याएं हमारे पास हों तो उसको भाग विधि से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। लेते हैं क्वेश्चन पहले दो संख्याओं का, दो संख्याएं मान लेते हैं हमारे पास है 40 और 60। इसका हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का भाग विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले लसर यानी एलसीएम देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये हम लोग बचपन में पढ़ रखे हैं, हम लोग क्लास 7th 8th में या 6 में रहे होंगे तो हमको ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, इसको बस एक बार हमको रिवाइज करने की जरूरत है, बाकी हमको सारा चीजें सब कुछ पता है। देखिए एक बार, अब हमने बोला था कि हमेशा हमको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, मतलब एक अभाज्य संख्या कल हमने पढ़ाया था, तो अभाज्य संख्या से हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए 2 से करते हैं, तो 2 से करेंगे तो 2 से 20 को काटेंगे, 40 को काटेंगे कितनी बार, 20 बार, और 60 को काटेंगे 30 बार। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, देखिए आगे। अब फिर 2 से चला जाएगा तो फिर 2 से काटिए, 20 को काटेंगे 10 बार, 30 को काटेंगे 15 बार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर 2 से देते हैं, देखिए 2 से दिए 10 को 5 बार। अब देखिए 2 से 15 नहीं जाएगा, जिसको जैसे का तैसा उतार लेंगे, नहीं जाएगा भाग तो जैसा है उसको ऐसा ही उतार लेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जो कटेगा काट देंगे, बाकी जो नहीं कटेगा उसको सेम सेम वैसे उतार लेंगे। अब देखिए अब किससे भाग दे देते हैं, 5 से देते हैं, तो 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 तियां 15। देखिए 3 बच गया, अब 3 से दे देते हैं 1 और 1। जब 1 1 बच जाता है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, लिख लीजिए 2 × 2 × 2 × 5 × 3। ठीक, 2 × 2 × 2 × 5 × 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी के 4 दूनी का 8, 25 40 तियां 120, यानी हमारा 40 और 60 का एलसीएम कितना आ गया, 120। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखते हैं। अब देखिए एलसीएम हमारा निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, भाग विधि से हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक, यानी महत्तम समापवर्त यानी मौसा निकालना है। चलिए देखते हैं मौसा कैसे निकालते हैं भाग विधि से। तो सबसे पहले
एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं। जो छोटी संख्या होगी उसको लेके बड़ी संख्या में हम भाग दे देते हैं। ठीक, देखिए दीजिए, तो 40 से कम 40, क्या बचा 20। अब ये जो 20 बचा है, अब इस 20 से ये जो 40 था, अब इसमें भाग देंगे, इस 40 में भाग दे देंगे। ठीक, जब इस 40 में भाग दे देंगे तो देखो 20 दूनी का 40 कट गया, यानी हमारा मौसा कितना आ गया, मौसा आ गया हमारा 20। मौसा क्या आ गया 20। ठीक है, तेरी बात समझ में आई। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए ठीक है, हमारे हिसाब से आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं, ये 2 संख्याओं का था, अब हम लोग देखते हैं 3 संख्याओं का लसा और मसा भाग विधि से कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, 40, 20, 60 और मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या और है 15। अब ये हमारे पास 3 संख्याएं होंगी। अब इन 3 संख्याओं का हमें क्या निकालना है, भाग विधि से लसा और मसा। चलिए देखते हैं, तो वही प्रोसेस जैसे कर रहे थे अभी तक वैसे ही करेंगे। क्या 40, 60, 15। ठीक, और चलिए सबसे पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 से दिया 20, 2 से दिया 30। अब ये कटेगा नहीं तो हमने बोला था जैसे का तैसे उतार लेते हैं। ठीक, ये 2 से दीजिए 10, ये आपका हो गया 15 और ये आपका हो गया 3। सॉरी, ये तो कटेगा नहीं ना। ठीक, तो इसको ऐसे ही उतार लीजिए। अब देखिए फिर से 2 से दीजिए, ये आपका आ गया 5, ये आपका आ गया 15 और ये आपका हो गया। अब किससे जाएगा, 3 से दे दीजिए, तो 5, ये हो गया आपका 5, ये भी आपका हो गया 5। अब 5 से दे दीजिए, 1, 1, 1। ठीक है, अब 1, 1 आ गया, 1, 1 छोड़ दीजिए यहीं पे। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कर लीजिए। 2 दूनी का 4, दूनी का 8, 8 5 40, 3 120, यानी इसका लसा कितना आ गया 120। लसा कितना आ गया 120। सेम तरीका, चाहे 2 संख्या हो चाहे 3 संख्या, निकालने का तरीका वही होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चाहे 3 की बजाय 4 भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 के बजाय 4 हो जाए, 4 हो जाए या 5 हो जाए, पर निकालने का हमारा तरीका जो होता है वो सेम होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब मौसा कैसे निकालते हैं, तो हमने बोला था कि जो छोटी संख्या होगी, एक छोटी संख्या लेके अगले वाले में भाग दे दो। छोटी संख्या मान लेते 15 था यहाँ पे, अब 40 में भाग देंगे। भाग देना आपको पता ही होगा, इससे 15 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा चलेगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 15 दूनी का 30, 15 तिया 45, 3 बार जाने में ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 बार लेंगे। 15 दूनी का 30, घटाएंगे 10। अब बोले थे कि जो बचेगा वो ये जो संख्या से हम भाग दिए थे अभी, अब उसमें भाग देंगे तो 15। अब देखिए 10 से 15 में देंगे, आएगा 1, एक बार जाएगा आएगा 10, यानी 5 बचा। अब इस 5 का फिर 10 में देंगे तो कितनी बार, 2 बार, यानी कट गया। जब तक ये कट नहीं जाता है तब तक हम इस तरह भाग देते रहेंगे। ठीक, अब किससे भाग गया था, 5 से। अब इस 5 का उठा के देखेंगे किस में भाग देंगे, 5 का अब देंगे 60 में। 60 में देंगे तो देखोगे एक बार तो 5, एक कैरी बचा, फिर 10 उतर गया, फिर 2 बार 10, यानी कट गया, यानी 5 से कट गया। यानी 5 से जब कट गया तो यानी हमारा मौसा क्या हो गया 5। हमारा मौसा क्या हो गया 5। ठीक, हमारा मौसा क्या हो गया 5। आप लोग इसका चेक करना चाहेंगे तो गुणनखंड विधि से करके देख लीजिएगा, तो भी मौसा क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी संख्या लेके फिर बड़े वाले में भाग देते हैं,
जब तक नहीं कटता है पूरी तरह तब तक भाग देते जाते हैं इसी प्रोसेस से। तो जब यहाँ कट गया तो फिर उसी संख्या से, जिस संख्या से यह पूरी तरह कटा है उस संख्या से फिर अगली संख्या जो बची है उसमें भी भाग देंगे। जब कट जाएगा तो वही हमारा 900 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात हमारे हिसाब से आप लोगों को आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब इस तरीके से हमने सीख लिया कि 3 संख्याओं का या 2 संख्याओं का लसा और मसा गुणनखंड और भाग विधि से किस तरीके से हल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हमने बोला था कि कुछ हम लोग ऐसे क्वेश्चन भी करते चलेंगे जो कि सीटेट में या टेट में पूछा गया होगा। ठीक, इस लेसन से कुछ क्वेश्चन है जो कि सीटेट और टेट में पूछा जाता है, पर वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं होता है, चीज़ें यही होती हैं, पर क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा होता है, मतलब थोड़ा सा घुमा देता है। बस हमारे समझने की बात होती है, बाकी चीज़ें यही होती हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि सीटेट में पूछा गया है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको लिखना है तो लिखते चलिएगा। 30, 36, 42 के सबसे छोटे सर्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। 30, 36, 42 के सबसे छोटे सर्वगुणज और सबसे बड़े सर्वगुणनखंड का गुणनफल है। देखिए यहाँ पे आ गया सर्वगुणज और यहाँ आ गया सार्वगुणनखंड। क्वेश्चन देखो, ये लसा मसा या एससीएफ एलसीएम नहीं बोला है, एक नाम और दे दिया कि सर्वगुणज और सर्वगुणनखंड। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि किसका लसा लेंगे किसका मसा? तो सर्वगुणज मिस होता है एलसीएम यानी लसा। ठीक, और सार्वगुणनखंड मतलब होता है एचसीएफ। और एक तरीका होता है पहचानने का कि जब छोटे की बात करेगा, छोटे से छोटे, तो वहाँ एलसीएम लेते हैं। जब बड़े से बड़े की बात करेगा तो वहाँ पे क्या लेते हैं? एचसीएफ लेते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा नहीं लिखा रहता है। ठीक, यानी हमें 30, 36, 42 के सबसे छोटे सर्वगुणज निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? 30, 36 और 42 का गुण निकालिए। देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 पंजे 30। इसका निकालिए 36 का। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी का 4, 3 12, 3 36। 42 का निकालिए। 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 7 6 42 हो गया गुणनखंड। ठीक, अब हमें इसका एलसीएम देखना है। तो एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आपका हो गया, देखिए पहले कॉमन लिख लीजिए। कॉमन हो गया 2, फिर देखिए इसमें 3 है और इसमें भी है 3, दोनों का 3 कॉमन हो गया तो 3। फिर देखिए अब कुछ नहीं बचा, कुछ कॉमन नहीं है, तो देखिए 5 है तो 5 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे 2 बचा था, इसका 2 लिख लीजिए। 3 बचा था, इसका 3 लिख लीजिए। फिर इसका वहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लोगों से गलती हो गया था। क्या गलती हुआ था कि यहाँ पे जो 3 कॉमन था ये तीनों में था, यहाँ पे हुआ एक बार 3 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है। 2 3 6 5 30, 2 का 60, 3 180, 180 70, 180 70 कितना होगा देख लीजिए।
8 सत्ते 56 की 6 5 7 1 7 5 12 यानी 1260। हमारा एलसीएम कितना आ गया 1260। ठीक, अब इसका एचसीएफ निकाल के देखिए। एचसीएफ निकालना बताया था क्या होता है, जो कॉमन होगा बस उसको लिख लीजिए। कॉमन देखिए 2 था और यहाँ कॉमन कितना है 3 है, तो कितना आ गया 6, यानी हमारा एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, अब देखिए एलसीएम निकल गया, एलसीएम निकल गया। क्वेश्चन बोलता है कि इन दोनों का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल कर लीजिए, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुणनफल हो जाएगा 1260 गुणे 6। भाग दीजिए, 6 गुना 6 6 आगे 36 की 6 पहली हुआ 3 6 दूनी को 12 3 15 भाग में आया 1 6 कम 6 1 7 75 7। ठीक, चलो ये हमारा जो है सीटेट, इस सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 का, है ना। सीटेट के 2015 में 20 सितंबर का है। 20 सितंबर का जो पेपर था सीटेट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। देख लीजिए इसको। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 54 60 का सार्वगुणज भागे 90 क्या होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और ये सीटेट 2016 का है। सीटेट 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है, 21 फरवरी का है, 21 फरवरी का है वो। ठीक है, देखिए सीधा सीधा देखिए नहीं पूछा है, सार्वगुणज बोला है भागे 90। यहाँ एलसीएम नहीं बोला गया है, यहाँ क्या बोला है सार्वगुणज। सार्वगुणज बताया था कि एलसीएम होता है। तो 36 का एलसीएम लीजिए। 36 का क्या होगा, 2 दूनी का 4 3 12 3 36। फिर देखिए 54 का 2 से दीजिए 2 3 2 3 6 6 3 18 3 54। 60 का दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 2 दूनी के 4 3 12 पंजे 7। ठीक, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या जो बताया था आपका गुणनफल विधि विभाग विधि से इस तरीके से 36 54 60 ऐसे भी करके एलसीएम आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए एलसीएम निकालना है। एलसीएम देख लीजिए क्या क्या कॉमन है। यहाँ देखिए 2 कॉमन है, यहाँ देखिए 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो देखिए एलसीएम कितना होगा 2 गुणे 3 जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए। फिर जो बचा देखिए 2 ये इसमें है, इसमें है, ये वाला 2 एक बार लिख लेंगे 2। अब देखिए ये 3 इसमें और इसमें है, ये वाला 3 लिख लेंगे एक बार। फिर ये 3 बचा, इसको लिख लेंगे और 5। ठीक, अब पूरा कर लीजिए। देखिए कितना आता है 2 3 6 6 दूनी का 12 12 पंजे 60 60 3 180 180 3 540, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 540। ठीक है, और देखिए क्या निकालना है, सार्वगुणज में 90 का भाग देना। तो सार्वगुणज हमारे पास आ गया 540 भागे 90, यानी 540 बटे 90। 0 से 0 कट गया, 9 6 54, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 6। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए ये सब सीक्रेट पे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, एकदम सीधा सीधा नहीं दिया है। निकालना है एलसीएम या सीएफ है, लेकिन सीधा क्वेश्चन नहीं दिया है, क्वेश्चन कुछ इस अंदाज में दिया होगा। ठीक है,
होमवर्क देते हैं, इसको आप करके इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। क्वेश्चन है 5, 10 और 5, 10 और 35 के सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड में अंतर बताइए। और ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट 2013 का क्वेश्चन, सीटेट 2013 का 28 जुलाई 28 जुलाई के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के सीटेट में। ठीक है, इसका इस क्वेश्चन का आप हल करके फिर अगले क्वेश्चन में अगले क्लास में उसको देखा जाएगा। आप लोग इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आज हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक को देखेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।